जीवन है सुख दुख का मेला, जाना तुझको पड़े अकेला। यही जिंदगी है मेरे सनातनी भाइयों। जब तुम उजाले में हो तो तुमको अंधकार दिखाई, अंधकार को नहीं जान पाओगे। लेकिन जब अंधकार में अचानक बत्ती गुल हो जाती है तब प्रकाश की कीमत समझ में आती है। जब तुम्हारे अष्टांग शरीर का समस्त अंग सही सलामत है तब तक तुमको पता नहीं चलता है कि मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ, समृद्धशाली हूँ, आनंदमयी हूँ। लेकिन तुम फिर भी रोते रहते हो, दुख भोगते रहते हो, मन में स्ट्रेस रखने लगते हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई दुर्घटना होकर के पैर हाथ टूट जाता है और हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हो तब तुम्हें पता चलता है कि मैं आज कितना दुख में हूँ। इसलिए जब सुख में रहते हैं लोग तो सुख को देख नहीं पाते हैं, और जब दुख में जाते हैं तो उस समय पता चलता है कि मैं कितने दुख में हूँ और उस समय कितना सुख में था। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे सनातनी भाइयों, ऑल स्टूडेंट, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। माइंड को कंट्रोल करने के लिए 3 बात याद रखो। 2 वर्ड है, एक थैंक यू, दूसरा सॉरी। अब माता पिता से सॉरी बोला करो कि मेरे माता पिता, पेरेंट्स, अगर हमसे कोई प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जाने में अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। दूसरी, गुरुदेव जिसने तुमको शिक्षा दिया उनसे कहना कि हे गुरुदेव, अगर हमें जाने अनजाने कोई शब्दों का प्रयोग में कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। तीसरा है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिसने हमें सब कुछ दे रखा है। 2 आँख, 2 हाथ पैर, सुंदर चेहरा, स्मार्ट बॉय, सुंदर सोचने की शक्ति, हृदय, सब कुछ दिया है। उसको भी हमें 2 बातों से अवगत कराना चाहिए कि हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या जानते हुए या अनजाने में हमसे कोई भूल त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। ये भूल क्या होती है? जिस प्रकार यूनिवर्स में बनाए हुए कोई पेड़ पौधे को मैं तोड़ दिया हूँ, कुचल दिया हूँ, या किसी जीव जंतु को कष्ट पहुँचाया हूँ, किसी प्रेग्नेंट जीव जंतु को मार डाला हूँ या किसी जीव की हत्या कर डाला हूँ, जिससे हमें पाप ग्रसित हो जाती है और यूनिवर्स हमें माफ़ नहीं करता है। कभी कभी हम अपने माता पिता के साथ भी अन्याय कर डालते हैं। इस प्रकार छोटी बड़ी बहुत सारी पाप आचरण हम कर डालते हैं। इसके लिए यूनिवर्स से माफ़ी मांगना चाहिए। आंख बंद करके स्माइल चेहरा पर ईयरली इन द मॉर्निंग तुम उनको बोलो कि हे ब्रह्मांड, मेरी तरफ से जो भी जाने हो अनजाने हो भूल से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। ये 3 क्षण से माफ़ी मांगना, इस मामले सॉरी बोलना, इस सॉरी वर्ड का बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन तुम्हारे अंदर आएगा और तुम्हारे अंदर का जितने पाप आचरण है वो नष्ट होने लगेगा और तुम शुद्ध आचरण भक्ति मार्ग में आने लगोगे। ठीक सेम यही 3 वर्ड थैंक यू यूनिवर्स बोलना, अपने माता पिता पेरेंट्स को धन्यवाद करना कि धन्यवाद मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला, पोषा, शिक्षा दीक्षा, मुझे हर क्षण पल पल मेरे साथ मेरी सहायता किया। मुझे इस सृष्टि में हमें शिक्षा प्रदान करने में सक्षम थे, वो माता पिता को धन्यवाद करो। दूसरा, जो गुरुदेव जिसने तुम्हें ज्ञान दान दिया, शिक्षा दिया, उस गुरुदेव से बोलो कि जितने हम आपकी शिक्षा से आज मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिली, बहुत बड़ी सफलता मिली, इसके लिए गुरुदेव को भी बार बार धन्यवाद, थैंक यू बोलना प्रारंभ करो। तीसरा है यूनिवर्स, यूनिवर्स ने तुमको बहुत कुछ दे रखा है, इसलिए उनको भी तुम धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड बोला करो। इस प्रकार बोलने से, थैंक यू यूनिवर्स बोलने से तुम्हारे अंदर एक वाइब्रेशन होगा
और ये पॉजिटिव एनर्जी होगी, और इस पॉजिटिव एनर्जी से ये जो मैसेज है वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा यूनिवर्स में चला जाता है, और यूनिवर्स का ही पूरा जादू और पूरा ब्रह्मांड का नियंत्रण यूनिवर्स करता है। और जो यूनिवर्स का जो कॉस्मिक एल्गोरिथम है, वहाँ तुम्हारा मैसेज डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाए, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। वहाँ से तुम्हें जो एक्टिवेट होकर के तुम्हारे सुपर सोल, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे सब कॉन्शस में एक्टिवेट होकर के तुमको वो सब करवाना प्रारंभ करेगा, जिससे तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव होकर के तुम अच्छे सफलता पाने लगोगे। और जब तुमको सफलता मिलता जाएगा, तुम थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहोगे। और यही यूनिवर्स कहेगा, देखो इस बंदे को मैंने इतना कुछ दे रखा है, लेकिन इन्होंने मुझे कभी धन्यवाद ब्रह्मांड नहीं बोला, ये अपने माता पिता को धन्यवाद नहीं किया, ये अपने गुरु को धन्यवाद नहीं किया, ये पूरी संसार को, यूनिवर्स को धन्यवाद नहीं किया। इसलिए इसको मैं कुछ भी सहायता करने से इनकार कर देता हूँ। उसी समय तुम्हारी सारा डेवलपमेंट ठप हो जाता है और निगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, और तुम असफलता, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, झगड़े, तुम्हारे वानियाँ, वर्ड का इस्तेमाल में तामसिक हो जाता है और तामसिक आहार करने लगते हो। इस तरह से पूरा ज़िंदगी तुम्हारा डिरेल्ड हो जाता है। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, पूरे वर्ल्ड के तमाम नागरिकों से मेरा अपील है, मेरा कहना है कि थैंक यू योर यूनिवर्स बोलना प्रारंभ करो। मैंने स्टडी किया है, जिसमें सारा खेल, सारा विकास, सारा डेवलपमेंट जो इंसानों का होता है या दुनिया कायनात का होता है, ये सारा खेल, ये सारा जादू यूनिवर्स का ही है। और इस यूनिवर्स का मालिक श्री कृष्ण कॉन्शसनेस है। इसलिए श्री कृष्ण को हाँ, और माया को, मटेरियल वर्ल्ड को ना करो। मटेरियल वर्ल्ड में सारा कार्य करो, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड नहीं काम करोगे तो तुम्हारा दुनिया चलेगा नहीं। सब कार्य को करते हुए, मटेरियल भौतिकवादी नीतियों को चलते हुए, सारा कार्य करते हुए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। इस भौतिकवादी लोगों पर भरोसा मत करना, विश्वास मत करना। हाँ, जयराम जी की तक ठीक है, जिन लोगों के साथ तुम्हारा अच्छे रिश्ते हैं उनसे पैसों का लेन देन मत करना। हाँ, हेल्प करना, डोनेट कर देना, लेकिन पाने की उम्मीद से कुछ देना मत। अगर पाने की उम्मीद, खोने का गम, ये अगर तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे नकारात्मक बुद्धि बढ़ती जाएगी, निगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर बढ़ते जाएंगे। इसलिए न पाने का गम, न खोने का गम, न पाने की खुशी, न खोने का गम, इस बात का ज्ञान देता है कौन? गीता। भागवत गीता में कहता है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। इस माइंड को कंट्रोल करना है तो किसी से उम्मीद मत करो, और ना ही किसी से किसी का मोहताज बन के जियो, ना किसी के एहसान के तरह जियो। क्षम भाव रखो, खुशी में ज़्यादा हंसो मत और दुख में ज़्यादा रो मत। आज दुख है, कल सुख हो जाएगा। ये परिवर्तनशील दुनिया है, 7 दिन सबका खराब नहीं जाता है। किसी का मंगल डाउन है तो बृहस्पति उच्च है, किसी का शनि कमज़ोर है तो महावीर उच्च है, जिसका बुध डाउन है तो बृहस्पति मजबूत है। इस प्रकार 7 ग्रह, 9 ग्रह जो हैं सो कोई पॉजिटिव में है, कोई निगेटिव में है। इस प्रकार यूनिवर्स का जो सृष्टि है वो इस प्रकार बनाया हुआ है कि जब तुम कहीं पर गिरते हो तो यूनिवर्स तुमको कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में तुमको उठाने के लिए आएगा। तुम भूखे रहोगे, तुमको भोजन देगा, प्यासे रहोगे, तुमको पानी देगा, तुम बीमार रहोगे, तुमको दवा देगा। यूनिवर्स तुमको रक्षा करते रहता है। तुमको पता ही नहीं है कि यूनिवर्स तुम्हारे पीछे किस तरह एक्टिवेट है। हर पल उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर रहती है। सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है, उसको देखो, समझो, विश्वास करो और उनको थैंक यू यूनिवर्स कहना प्रारंभ करो। देखना तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आना प्रारंभ हो जाएगा और तुम्हारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट होकर के तुम पॉजिटिव एनर्जी का आनंद, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वर्ड प्लेसमेंट, बातचीत करना, व्यवहार करना, सब तुम्हारे अंदर
आने लगेगा, ज्ञान आने लगेगा, भक्ति मार्ग आने लगेगा, यूनिवर्स को धन्यवाद करने लगोगे, सारा चीज़ पॉजिटिव में चला जाएगा और तुम विकसित कर जाओगे। दुनिया में दो ही है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक धर्म एक अधर्म, एक पाप एक पुण्य। तो तुम किस तरफ हो, इस बात को देखो, सोचो, समझो और आज से संकल्प लो कि यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स कहना प्रारंभ करो, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, देखना तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी का विकास हो जाएगा। इतने ही मेरा आज का यही थीम था, ये पॉजिटिव एनर्जी के बारे में ये स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच था, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू डिटॉक्स योर माइंड एंड बॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।